जय श्री राम। एक बार रावण को भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई और वो शिव जी के वरदान के अनुसार अचानक कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। शिव जी ने वरदान दिया था कि कभी भी तुम कैलाश पर्वत पर आओगे तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। रावण पहुंच गया। रावण को देखते ही पार्वती जी आग बबूला हो गई। बोली, प्रभु इसको यहां मत बुलाया करो, ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। देखो नंदी को किस तरह से परेशान कर रहा है। शिव जी कुछ बोले नहीं, रावण के पास गए और बोले, कैसे हो रावण? रावण ने सर झुकाकर प्रणाम किया। बोला, प्रभु मैं तो बस जिज्ञासा थी आपके दर्शन की, आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। भगवान शिव जी बोले, देखो रावण, मैंने तुम्हें वचन दिया है, दर्शन भी देता हूँ, लेकिन तुम कैलाश पर्वत मत आया करो। कैलाश पर्वत पर तुमको देखते ही पार्वती जी आग बबूला हो जाती हैं। उनको तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल ही पसंद नहीं है रावण, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। रावण ने कहा, प्रभु ये कौन सी बात हो गई? आपने मुझे वरदान दिया है, आपने मुझे वरदान दिया है और कहा है कि जब भी रावण तुम कैलाश पर्वत पर आओगे तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। फिर ये क्या आप अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन और अपना जो भी दिया है वचन उसको वापस ले रहे हैं? प्रभु ने बोला, ऐसी बात नहीं है रावण। देखो यहाँ पे आना पार्वती जी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हें ये उपाय बता रहा हूँ कि किसी दिन पार्वती जी क्रोध में आके अगर तुम्हें कोई श्राप दे देंगी तो तुम भस्म हो जाओगे। इसलिए उनके श्राप से बचने के लिए मैं तुम्हें ये उपाय बता रहा हूँ। एक काम करो, तुम्हें दर्शन ही चाहिए। आज मैं एक वचन तुमको और देता हूँ कि तुम जब भी दिल से मुझे बुलाओगे मैं तुम्हें दर्शन देने चला आऊंगा। लेकिन आज के बाद कितनी भी समस्या कठिन हो, कितनी भी समस्या जटिल हो, तुम कैलाश पर्वत पर मत आना। रावण ने कहा, ठीक है प्रभु, जब आपने मुझे कहीं भी दर्शन देने का आज वचन दे दिया तो मैं कैलाश पर्वत पर नहीं आऊंगा। समय बदल गया और एक समय ऐसा आया जब रावण की लंका में हनुमान जी ने आग लगा दिया। हनुमान जी ने जब आग लगाया उसके बाद से रावण इतना विचलित हुआ, इतना भयभीत हो गया कि वो सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ये हनुमान है कौन जो अपने पूंछ की ताकत से पूरे लंका में आग लगा दिया। उसके समझ में नहीं आया। तब उसने शिव जी को याद किया और शिव जी के मंदिर में जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना उसने करके रखा था वहाँ पे गया और प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपना शिव तांडव का स्रोत और पाठ चालू कर दिया। और उसके पूजा याचना से शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, जैसे ही प्रकट हुए रावण भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु ने कहा, कैसे हो दशानन? रावण ने कहा, प्रभु आप तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, आपको सब कुछ पता है। मुझे ये नहीं समझ में आई कि एक बंदर मेरी पूरी लंका का तहस नहस कर डाला और उसकी पूंछ इतनी खतरनाक थी कि उससे भी ज्यादा, उस बंदर से भी ज्यादा प्रभु उसकी पूंछ खतरनाक थी। मैं जानना चाहता हूं कि वो बंदर आखिर है कौन? शंकर जी मुस्कुराए, बोले, जिसे तुम बंदर कह रहे हो वो रुद्र रूप मेरा ही है दशानन। जब विष्णु भगवान ने धरती पर आकर लीला करने के लिए नीति रचा तब देवताओं के अनुरोध पे और मैंने अपनी इच्छा से कि मैं इस भगवान श्री राम की लीला और विष्णु जी की लीला का प्रमाण बनूं, इसलिए मैं भी धरती पे अवतरित होने के लिए चेष्टा किया और सबके अनुमति के बाद में मुझे हनुमान जी के रूप में देखें और मैं हनुमान जी के रूप में इस धरती पे बानर सेना में, बानर कुल में जन्म लिया। और साथ में मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं आने लगा तो पार्वती जी भी बहुत हट करने लगी, लेकिन समय और विधि के विधान के हिसाब से उनका आना नहीं बन पाया। तब देवताओं ने मुझे उपाय बताया कि तुम बानर रूप में जन्म लो और जो तुम्हारी पूंछ है, पूंछ में माँ पार्वती साक्षात विराजमान हो जाएंगी अग्नि रूप में और इस तरीके से वह हमेशा तुम्हारे साथ धरती पे रहेंगी। तो हे दशानन, ये पूंछ कोई और नहीं, ये हमारी अर्धांगिनी और
पार्वती जी हैं, जिन्होंने तुम्हें श्राप देने के लिए कई बार हाथ उठाए, लेकिन मैंने मना कर दिया था। ये सुनकर रावण भयभीत हो गया और अनुनय विनय प्रभु से करने लगा। भगवान शिव जी बोले, रावण, अब तुम्हारा और तुम्हारे कुल का अंत समय आ गया है, इसलिए अब देर ना करो। अब भगवान श्री राम धरती पे अवतरित हैं, उनके ही हाथों तुम्हारा और तुम्हारे 14 सहस्त्र राक्षसों का उद्धार होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं एक सलाह और देता हूं आपको कि रावण, तुम युद्ध में सबसे आखिरी में जाना। पहले सबको पेश करने के बाद जब कोई लंका में ना बचे तो सबसे आखिर में तुम प्रवेश होना, जिससे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे कुल का भी कल्याण हो और भवसागर पार कर जाओ और प्रभु राम के हाथों तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का, कुल का, राज्य का और 7 द्वीपों के राक्षसों का उद्धार हो जाए। भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए जय सिया राम।